गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो प्रश्नावली आप चालू किए थे प्रश्नावली 1.1 उसमें 2 नंबर सवाल पढ़ने के लिए वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो वास्तविक संख्याओं के गुण यहाँ 4 तरह से दिए हुए हैं। पहला गुण दिया है संवरक या पर्याप्तता का गुण कि ये दो वास्तविक संख्याओं का योग और गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होती है। जब दो संख्याओं का गुणनफल या योग लेते हैं तो आने वाली संख्या भी वास्तविक संख्या आती है। जैसे कोई पूर्णांक ले लेते हैं ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 पूर्णांक लिया गया है और इसका योग लेते हैं, किसी संख्या को सी से डी में जोड़ दें तो ई आता है, यह भी एक वास्तविक संख्या है। और इनमें किसी दो संख्याओं को गुणा करते हैं, जो तीसरी संख्या आती है वो भी वास्तविक संख्या है। दो संख्याओं का जोड़ तीसरी संख्या आती है तो वास्तविक, दो संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या आती है तो वास्तविक। यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे ये परिमेय संख्याएं ले ली गई है तो दो परिमेय संख्याओं का योग a प्लस बी, इसका पद क्रम बदल देंगे। पहले a है तो बाद में a कर देंगे, बाद में b है तो पहले क्रम बदला कि नहीं, पहले वाला स्थान पर जो था दूसरे स्थान पर चला गया, दूसरे वाले स्थान पर जो था पहले स्थान पर आ गया। तो ये क्रम विनिमय जोड़ नियम हुआ। गुणा का भी नियम होता है, जैसे a गुणे b, b गुणे a। गुणनफल सही आ रहा है लेकिन पहले वाले पद को दूसरी में गुणा किया गया है, दूसरे वाला जो पद था वो पहली बार रखा गया है, क्रम को सिर्फ बदल दिया गया है तो क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। तीसरा देखेंगे साक्षर नियम। इसमें क्या करते हैं, संख्याओं को ले लेते हैं, जोड़ का साक्षर में 1 2 3 संख्या जोड़ी गई है। अब क्या किया है, ये दो संख्याओं को एक साथ लेकर तीसरी संख्या को अलग किया है। इसमें से जो एक साथ था उसमें से एक संख्या छांट लीजिए, फिर दो संख्याओं को अलग कीजिए, तो ये साक्षरता का नियम हुआ। गुणनफल में भी यही होता है, a गुणे b इंटू सी। तो a और b एक साथ लिया गया है, c बाद में, a को छांट लेंगे b c एक साथ ले लेंगे, गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जोड़ और गुणा का नियम साक्षरता का नियम हुआ। लास्ट में बंटन नियम एक आता है। बंटन में क्या करते हैं देखेंगे, जोड़ और गुणा एक साथ है, जैसे b प्लस c के साथ a गुणा है। अब इसमें क्या करते हैं, जब इस नियम को अप्लाई करते हैं तो a के साथ b में भी गुणा कर देंगे और जोड़ को अलग कर लेंगे, a के साथ c में गुणा कर देंगे, अलग अलग हो गया। तो वास्तविक संख्याओं के गुण जानने के बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किताब पर ध्यान दीजिएगा। और आप बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से 1/3 गुणे 6 गुणे 1/4, 1/3 बाहर है ना जी, और 6 गुणे 4/3 एक साथ है। अब 1/3 को 6 के साथ लिया है, 4 बाहर कर दिया है, तो यह साक्षरता का नियम लागू कर रहा है। कौन सा नियम, साक्षरता का नियम। तो वहां लिख देंगे कि यह गुण धर्म साक्षरता का गुण धर्म है, बस यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त हो गई। दूसरा प्रश्नावली हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरणों की जानकारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।